कांग्रेस पर अमित शाह का नया हमला। तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, अमित शाह ये कह रहे हैं। बीजेपी तुष्टीकरण के खिलाफ है, मोदी के विकास के एजेंडे से कांग्रेस को तकलीफ पहुंचती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, जरा सुनिए। दशक से कांग्रेस ने अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सीएए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीएए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदम्बरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी है। जहां तक 3 कानून का सवाल है, चिदम्बरम स्वयं कमेटी में थे। उन्होंने कई बार ये 3 कानूनों के बारे में कमेटी में चर्चा करते वक्त काफी अच्छे सुझाव भी दिए, सराहना भी की। 3 कानून से देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक बनेगी और 3 साल में ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि इनके सामने जो करप्शन के मुद्दे हैं, करप्शन के केस हैं, वो कभी भी अंजाम तक पहुंचे। उनको न्याय लंबित हो, उसमें इंटरेस्ट है। मगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी स्पष्ट है। हर नागरिक का कम से कम समय में न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है, वो देने के लिए हम कटिबद्ध है। और अंग्रेज साहब, आपके पास आती हूँ। वरुण जी, सीधी बात कह रहे हैं, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। गुरुबी जी, आप मुझे बताओ, कोई भी जिसका आईक्यू लेवल सही होगा वो इनके ट्रैप में क्यों फंसेगा? 15% वोट लेने के लिए हम खाली मुसलमान करेंगे, हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। इतनी मूर्ख है कांग्रेस पार्टी। ये एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हिंदू वोट सारे इनको मिले और बाकी पार्टी सब मुसलमान 15 वोट में हो जाए। ऐसा ही माहौल बनाने के लिए करें। मैंने कहा फर्स्ट फेज के बाद घबरा गए, नाम ले रहे कांग्रेस घबराई। कांग्रेस क्यों घबरा गई? कांग्रेस की तो जो स्थिति है सबको पता है, रामकृपाल सिंह जी को पता है कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय। लेकिन इनकी जो अंग्रेज साहब, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। मैं जानती हूँ आप इंतजार कर रहे हैं। भेदभाव की बात और इस नैरेटिव के साथ तो जनता के बीच आप जाते हैं। वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि हम तो कोई भेदभाव करते ही नहीं। मणिपुर में देख लेना क्या न्याय हो रहा था। मध्य प्रदेश में इतनी महिलाएं गायब, वो बोलती है। वरुण जी रुकिए, अंग्रेज साहब से पूछा का जो नारा था इनका, वो देख लीजिए कैसे खोखला नारा आ रहा है। और दूसरा, भाजपा की टीम में अभी तक एक भी मुसलमान ना तो कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई मिनिस्टर है। तो ये दिखाता है। और कैसे ये जो है सच्चर कमेटी की सिफारिश को भी लागू नहीं कर पाए 2014 से लेकर अभी तक का, जो इन्होंने वादा किया था कि सच्चर कमेटी भी हम जो है उसके सिफारिशों को लागू करेंगे। मुसलमानों को बिल्कुल पिछड़ा बना देने के लिए भाजपा और दरकिनार करने के लिए राजनीति में ऐसा प्रोपेगेंडा जोड़ती है कि लव जिहाद से लेकर सारे मुद्दों को मुसलमान से जोड़ के देखा जाता है। घुसपैठियों की बात हो रही है तो मोदी जी के परिवार में 6 लोग हैं, अमित शाह के परिवार में 5 लोग हैं, और जो मोहन भागवत जी है उनके परिवार में 5 लोग हैं। तो क्या सारी आबादी मुसलमान ही बढ़ा रहा है? और जबकि मुसलमानों का लोकसभा चुनाव में इस बार भी तस्वीर वैसी ही नजर आ रही है जैसे पिछले कई चुनावों में देखी गई है। मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, लेकिन धर्म की सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। तमाम आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।